दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को सफलता और असफलता के बीच फर्क कर सकता है। यह विषय है दूसरों से क्या छुपा कर रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ महान शिक्षक ही नहीं बल्कि राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन प्रबंधन के भी सबसे बड़े ज्ञाता थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हर इंसान को अपने जीवन की कुछ बातें दूसरों से हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर चली जाएं तो लोग उनका गलत फायदा उठा सकते हैं, आपका मजाक बना सकते हैं या फिर आपकी सफलता की राह में रोड़ा बन सकते हैं। आज हम चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी 12 बातें विस्तार से जानेंगे जिन्हें आपको कभी भी दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। हर बिंदु को हम उदाहरण और जीवन से जुड़ी कहानियों के साथ समझेंगे। 1. अपनी आय और संपत्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमाई, अपनी बचत और अपनी संपत्ति को किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा इंसान के रिश्तों की सच्चाई को उजागर कर देता है। अगर आप बताते हैं कि आपकी आय कितनी है, तो लोग या तो ईर्ष्या करेंगे या फिर अपनी जरूरत के लिए आप पर बोझ बन जाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने मेहनत से कमाकर थोड़ी संपत्ति बनाई है और दोस्तों में जाकर इसका दिखावा किया। शुरुआत में सब ताली बजाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर किसी के मन में जलन होगी और किसी के मन में आपकी मदद लेने की योजना। धीरे धीरे आपको लगेगा कि रिश्ते लालच से घिर गए हैं। इसलिए अपनी कमाई और संपत्ति का रहस्य अपने तक ही सीमित रखना बुद्धिमानी है। 2. अपने परिवार की कमजोरियां। हर परिवार में कुछ न कुछ कमी होती है। कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा होता है तो किसी रिश्ते में दरार होती है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार की कमजोरियों को बाहर बताना अपने ही घर की नींव खोदने जैसा है। अगर आप बाहर जाकर कहते हैं कि मेरे घर में यह समस्या है या मेरे माता पिता, भाई बहन में यह कमी है, तो लोग सामने से हमदर्दी जताएंगे लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। परिवार की समस्याएं घर की दीवारों तक ही रहनी चाहिए। बाहर चर्चा करने से आप अपनी इज्जत और अपने परिवार की गरिमा दोनों खो देते हैं। 3. अपनी योजना और लक्ष्य। चाणक्य नीति कहती है कि आपकी आने वाली योजनाएं, आपके बड़े सपने और आपके जीवन के लक्ष्य, इन्हें गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने सपनों को सबको बताने लगते हैं तो 2 तरह की समस्या होती है। 1. लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यह असंभव है। दूसरा, कोई चालाक व्यक्ति आपकी ही योजना का फायदा उठाकर आगे बढ़ सकता है। जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले पूरे गांव में बता दे कि मैं यह फसल उगाने जा रहा हूं, तो कई लोग या तो उसका मजाक बनाएंगे या उससे पहले ही वही फसल उगा लेंगे। सही बुद्धिमानी यह है कि योजना पर काम कीजिए, परिणाम आने पर दुनिया को दिखाइए। 4. अपनी कमजोरी और डर। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई गुस्से से जल्दी टूट जाता है, कोई चापलूसी से फंस जाता है, कोई अपने डर की वजह से निर्णय नहीं ले पाता। अगर आप अपनी कमजोरी दूसरों को बता देते हैं तो वे लोग समय आने पर उसी का फायदा उठाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बता दिया कि आपको अंधेरे से डर लगता है तो वह जानबूझकर आपको अंधेरे में डालकर मजा लेगा। चाणक्य कहते हैं, अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक रखें और उसे सुधारने की कोशिश करें, लेकिन कभी भी दूसरों को न बताएं। 5. दान और पुण्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी आप दान करें, किसी की मदद करें, तो उसका ढिंढोरा न पीटें। आजकल बहुत से लोग किसी गरीब को खाना खिलाते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो बना देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह दिखावा है। असली पुण्य वही है जो बिना दिखावे के किया जाए। दान और पुण्य का रहस्य छुपाकर रखने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। 6. अपनी निजी बातें और रहस्य। हर इंसान की जिंदगी में कुछ निजी पल, कुछ खास रहस्य होते हैं। अगर आप उन्हें दूसरों से साझा करेंगे तो वह आपके खिलाफ हथियार बन सकते हैं। जैसे किसी को बता दिया कि आपने अतीत में कोई गलती की थी, तो वह व्यक्ति समय आने पर आपकी छवि खराब करने के लिए उसे सबके सामने ले आएगा। इसलिए अपनी निजी बातें सिर्फ अपने तक रखें। 7. अपने घर की कलह। घर के अंदर पति पत्नी या भाई बहनों में झगड़ा हो सकता है, लेकिन यह झगड़े कभी बाहर नहीं बताने चाहिए।
अगर आप बाहर जाकर घर की कलह का मजाक बनाते हैं तो लोग आपके परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। चाणक्य कहते हैं, घर का झगड़ा घर में ही सुलझाइए, बाहर चर्चा करना मूर्खता है। 8 आध्यात्मिक साधना। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं या कोई साधना करते हैं तो यह सब दूसरों को दिखाने के लिए ना हो। ईश्वर से जुड़ाव एक व्यक्तिगत अनुभव है। इसका दिखावा करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे अगर कोई साधु हर समय यह कहे कि देखो मैं ध्यान करता हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, तो उसका आचरण खोखला लगेगा। इसलिए अपनी आध्यात्मिक साधना को गुप्त रखना चाहिए। 9 अपने संबंध और प्रेम। चाणक्य नीति कहती है कि प्रेम और संबंध जितने निजी रहेंगे उतने ही मजबूत होंगे। अगर आप अपनी प्रेम कहानी, अपने रिश्ते की बातें सबको बताते हैं तो ईर्ष्यालु लोग उसमें दरार डाल सकते हैं। इसलिए अपने प्रेम जीवन को गुप्त रखना ही समझदारी है। 10 भविष्य की चिंताएं। कई लोग हर छोटी बड़ी चिंता दूसरों से साझा कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपनी चिंताओं को सबको बताना कमजोरी दिखाने जैसा है। दुनिया में बहुत कम लोग आपके दुख को सच में समझेंगे। अधिकतर लोग सिर्फ मजाक बनाएंगे या फायदा उठाएंगे। इसलिए अपनी चिंताओं को ईश्वर से कहें या खुद से समाधान खोजें। 11 अपनी औषधि और इलाज। चाणक्य नीति कहती है कि अपनी बीमारी और उसका इलाज भी सबको नहीं बताना चाहिए। अगर लोग जान जाएंगे कि आप बीमार हैं तो आपकी छवि कमजोर पड़ जाएगी और लोग आपको सक्षम नहीं मानेंगे। बीमारी को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा है। इलाज की जानकारी सिर्फ डॉक्टर और परिवार तक ही सीमित होनी चाहिए। 12 अपनी अगली चाल। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है और जैसे युद्ध में अपनी अगली चाल छुपाकर रखनी चाहिए, वैसे ही जीवन में भी। अगर आप अपनी हर अगली चाल दूसरों को बता देंगे तो दुश्मन उससे पहले ही तैयार हो जाएगा और आपकी चाल विफल हो जाएगी। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान वही है जो अपनी अगली योजना को गुप्त रखता है और सही समय पर उसे अमल में लाता है। निष्कर्ष। आचार्य चाणक्य की यह 12 बातें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में हर चीज सबको बताना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी मौन ही हमारी सबसे बड़ी ढाल होता है। याद रखिए, जो बातें छुपाकर रखनी चाहिए, अगर वही बाहर चली जाएं तो वे हमारे लिए समस्या बन सकती हैं। इसलिए अपनी संपत्ति, योजना, कमजोरी, दान, निजी रहस्य, परिवार की कलह, साधना, प्रेम, चिंता, बीमारी और अगली चाल को हमेशा गुप्त रखें। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो समय देखकर बोलता है और समझदारी से अपनी बातें छुपाकर रखता है। 13 अपनी आय और संपत्ति को गुप्त रखना क्यों जरूरी है। कई बार लोग अपनी कमाई का घमंड करने लगते हैं, लेकिन क्या आपने देखा है, जो लोग पैसे का दिखावा करते हैं उनके रिश्ते ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, क्योंकि वहां प्यार से ज्यादा लालच पैदा हो जाता है। सोचिए, अगर किसी रिश्तेदार को पता चल जाए कि आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है तो वह हर समय आपसे मदद मांगेगा। आप अगर एक बार मना कर देंगे तो वही रिश्तेदार आपका दुश्मन बन जाएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धन और आय को कभी भी खुलकर जाहिर मत करो, दिखावा सिर्फ शत्रु पैदा करता है। 14 परिवार की कमजोरियां। एक कहावत है, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। चाणक्य नीति इस पर जोर देती है कि अगर आपके परिवार में कोई समस्या है तो उसे कभी दूसरों के सामने मत रखो। उदाहरण के लिए, अगर पति पत्नी के बीच मतभेद हैं और पति यह बात बाहर जाकर दोस्तों से कह देता है तो वे दोस्त उस पर हंसेंगे और कहेंगे कि वह अपनी पत्नी को भी संभाल नहीं सकता। यही मजाक धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ देगा। इसलिए समझदार वही है जो घर की कमजोरी को बाहर प्रकट न करे। 15 लक्ष्य और योजनाएं। हम सभी के जीवन में सपने होते हैं, लेकिन हर सपना सबको बताना सही नहीं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने अपने सपनों को हर किसी से बताया होता तो शायद लोग कहते यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सपनों पर काम किया और नतीजा सबके सामने है। योजना और लक्ष्य को गुप्त रखना ऐसे है जैसे किसान बीज को मिट्टी में डालकर सींचता है। वह उसे छुपाता है ताकि वह समय आने पर अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बने। 16 कमजोरी और डर। हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन समझदार वही है जो उन्हें छुपाता भी है और सुधारता भी है। उदाहरण के लिए, महाभारत में भीष्म पितामह की कमजोरी थी कि वे सिंहासन के वारिस के लिए अपना हक छोड़ चुके थे। कौरव और पांडव
दोनों ने उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाया। इसी तरह अगर हम अपनी कमजोरी लोगों को बताएंगे तो वे हमें नियंत्रित करेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी को गुप्त रखिए और चुपचाप उसे ताकत में बदलिए। 17 दान और पुण्यदान का असली अर्थ है बिना स्वार्थ के देना। चाणक्य कहते हैं, अगर आप दान करके उसका प्रचार करते हैं तो वह पुण्य नहीं बल्कि दिखावा बन जाता है। रामायण में भी श्री राम ने अपने जीवन में हर समय दान किया, लेकिन कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। 18 निजी बातें और रहस्य। आज की दुनिया में लोग अपनी हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन सोचिए, यह सब आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी को आपकी निजी जानकारी मिल गई तो वह व्यक्ति आपकी इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्यों को खुद तक ही सीमित रखो। 19 घर की कलह। घर के अंदर के झगड़े को बाहर बताना ऐसे है जैसे अपने घर की दीवार गिराकर दूसरों को अंदर बुला लेना। महाभारत का उदाहरण लीजिए। कौरव और पांडव के बीच की दुश्मनी अगर महल के अंदर ही सुलझ जाती तो कभी युद्ध नहीं होता, लेकिन जब वह बात बाहर निकली तो पूरा कुरुक्षेत्र जल उठा। इसलिए घर की कलह को बाहर लाना मतलब अपने ही घर को कमजोर करना है। 20 आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना दिखाने के लिए नहीं होती। जैसे एक दीपक चुपचाप अंधकार को दूर करता है, वैसे ही साधना भी चुपचाप आत्मा को प्रकाशमान करती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, ध्यान का प्रचार मत करो, उसे जियो। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि साधना को गुप्त रखो, तभी उसका असर गहरा होगा। 21 प्रेम और संबंध। आजकल लोग अपने रिश्तों को सार्वजनिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसमें दरार आने का खतरा बढ़ जाता है। जिन रिश्तों में गोपनीयता होती है वे ज्यादा समय तक टिकते हैं। उदाहरण के लिए, इतिहास में कई महान प्रेम कहानियां थीं, लेकिन जो दुनिया के सामने आईं वे या तो टूट गईं या उनका अंत दुखद हुआ। इसलिए चाणक्य कहते हैं, प्रेम जितना गुप्त रहेगा उतना सुरक्षित रहेगा। 22 चिंताएं और परेशानियां। कभी आपने देखा है, जब आप अपनी परेशानियां किसी को बताते हैं तो कुछ लोग सलाह देते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अपनी चिंता ईश्वर से कहो, खुद से कहो, लेकिन दुनिया से नहीं। जो लोग आपकी सच्ची परवाह करते हैं उन्हें बताओ, लेकिन हर किसी के सामने अपना दुख फैलाना कमजोरी है। 23 बीमारी और इलाज। बीमारी को सबको बताना अपनी छवि को कमजोर बनाना है। अगर राजा अपनी सेना को बता दे कि वह बीमार है तो सैनिकों का आत्मविश्वास टूट जाएगा और दुश्मन का हौसला बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आप ऑफिस में जाकर कहते हैं कि आप बीमार हैं तो लोग आपको जिम्मेदार काम नहीं देंगे और धीरे धीरे आपको कमजोर समझेंगे। इसलिए अपनी बीमारी को गुप्त रखें और शांति से इलाज करवाएं। 24 अपनी अगली चाल। जीवन एक शतरंज है। अगर आप अपनी अगली चाल बता देंगे तो सामने वाला उसकी काट तैयार कर लेगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अगली चाल सिर्फ दिमाग में रखो और सही समय पर चलो। इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराने के लिए अपनी चालें छुपाकर रखीं। अगर उन्होंने अपनी योजना सबको बता दी होती तो शायद वह कभी सम्राट न बन पाते। गहराई से समझें, क्यों चाणक्य छुपाने की बात करते हैं। चाणक्य का कहना था कि इंसान की ताकत सिर्फ उसकी शिक्षा या धन में नहीं, बल्कि उसके रहस्य को छुपाने की कला में भी है। अगर आप सबको सब कुछ बता देंगे तो आपके पास बचा ही क्या रह जाएगा। बुद्धिमान वही है जो जानता है कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है और कहाँ अपनी बातें गुप्त रखनी है। निष्कर्ष दोस्तों, यह 24 बातें केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयां हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो न सिर्फ आप सफल होंगे बल्कि आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और दुश्मन कभी आपको मात नहीं दे पाएंगे। याद रखिए, मौन ही शक्ति है और छुपाई हुई बातें ही आपकी ढाल। इसीलिए आचार्य चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, जीवन में हर किसी को यह समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या बातें साझा करें और क्या बातें गुप्त रखें। हम अक्सर दूसरों को खुश करने या दिखावा करने के चक्कर में अपनी जिंदगी की अहम बातें बाहर बता देते हैं, लेकिन यही बातें आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाती है।
आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपने समय में न सिर्फ राजनीति की दिशा बदली बल्कि साधारण से साधारण व्यक्ति को महान बना दिया, उन्होंने हमें चेतावनी दी थी। हर बात हर किसी से मत कहो। कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर गुप्त रखी जाए तो वे सुरक्षा कवच बन जाती हैं। अब आइए इन बातों को और गहराई से समझते हैं। 25 आय और संपत्ति धन की चर्चा करना वैसा ही है जैसे जंगल में शहद लेकर निकलना। हर कोई मधुमक्खी बनकर पीछे पड़ जाएगा। कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल मेहनत करता लेकिन कभी भी अपनी आमदनी का बखान नहीं करता। दूसरी ओर श्यामलाल हर जगह अपनी कमाई का ढिंढोरा पीटता। धीरे धीरे लोगों ने श्यामलाल से उधार मांगना शुरू किया। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो वही लोग उसके दुश्मन बन गए। अंत में उसकी इज्जत गांव में खत्म हो गई। चाणक्य का यही कहना था, पैसा जितना छुपाओगे उतना सुरक्षित रहेगा। 26 परिवार की कमजोरियां। परिवार हमारा किला है। अगर आप खुद ही उसके दरवाजे खोल देंगे तो दुश्मन अंदर घुस जाएगा। उदाहरण। इतिहास में देखा गया है कि जिन राजवंशों ने अपनी आंतरिक कमजोरियां बाहर आने दीं, वे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। मौर्य साम्राज्य के बाद के शासक आपसी कलह को छुपा नहीं पाए और विदेशी आक्रमणकारी उसका फायदा उठाकर अंदर घुस आए। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा, घर की बात घर में ही रहे, यही सबसे बड़ी ताकत है। 27 लक्ष्य और योजनाएं। लक्ष्य को साझा करना ऐसा है जैसे बीज को बिना मिट्टी में डाले खुले में रख देना। चिड़ियां उसे खा जाएंगी और सपना अधूरा रह जाएगा। कहानी। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने अपनी असफलताओं को सबको नहीं बताया। अगर वे हर बार असफलता का ऐलान करते तो लोग उनका मजाक उड़ाते और शायद वे हार मान जाते। लेकिन उन्होंने चुपचाप काम किया और अंत में पूरी दुनिया को रोशनी दी। 28 कमजोरी और डर। आपकी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और अगर लोग उसे जान लें तो वह हथियार बन जाती है। कहानी। महाभारत में कर्ण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी दानवीरता। वह कभी भी किसी को मना नहीं करता था। अर्जुन को मारने से पहले इंद्र ने ब्राह्मण बनकर उसका कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण ने दे दिया और अंत में युद्ध में मारा गया। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, कमजोरी छुपाओ और उसे ताकत में बदलो। 29 दान और पुण्य। सच्चा दान वही है जो चुपचाप हो। कहानी। संत कबीरदास कहते थे, बाईं हाथ से दान करो तो दाएं हाथ को भी पता न चले। आजकल लोग दान करके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन असली पुण्य वही है जिसे कोई न देखे, बस ईश्वर देखे। 30 निजी बातें और रहस्य। आपका रहस्य आपकी ढाल है। अगर यह दूसरों को पता चल जाए तो वह ढाल हथियार बन जाती है। उदाहरण। राजनीति में कई बड़े नेता गिरे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी निजी बातें बाहर आ गईं। दुश्मनों ने उसका फायदा उठाकर उन्हें कमजोर कर दिया। इसलिए चाणक्य ने कहा था, अपनी निजता को इतना पवित्र मानो जैसे कोई मंदिर हो। 31 घर की कलह। घर की कलह बाहर आना मतलब परिवार की इज्जत का खत्म होना। कहानी। रामायण में कैकई और दशरथ के बीच का मतभेद अगर महल की दीवारों तक सीमित रहता तो राम का वनवास कभी न होता। लेकिन जब यह बात सबके सामने आई तो पूरे अयोध्या का संतुलन बिगड़ गया। 32 आध्यात्मिक साधना दिखावे के लिए नहीं होती। महान योगी सदाशिव, कबीर, तुलसीदास, सबने अपनी साधना गुप्त रखी। जब उसका फल मिला तभी लोगों को पता चला। अगर कोई साधना का दिखावा करता है तो उसका फल आधा हो जाता है। 33 प्रेम और संबंध। रिश्ता जितना निजी रहेगा उतना पवित्र रहेगा। कहानी। इतिहास में बहुत सी प्रेम कहानियां थीं, लैला मजनू, हीर रांझा। लेकिन जब उनका रिश्ता सार्वजनिक हुआ तो समाज ने उन्हें जीने नहीं दिया। जबकि जोड़े जो अपने रिश्ते को निजी रखते हैं वे लंबा जीवन साथ बिताते हैं। 34 चिंताएं और परेशानियां। आपका दुख हर कोई समझे यह संभव नहीं। कुछ लोग आपके आंसू देखकर खुश भी होते हैं। कहानी। एक बार चाणक्य स्वयं जंगल में रो रहे थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुजी, आप इतने बुद्धिमान होकर भी चिंता क्यों करते हैं? चाणक्य ने कहा, चिंता हर किसी को होती है, लेकिन उसे सबके सामने दिखाना कमजोरी है। बुद्धिमान वही है जो चिंता को अंदर रखकर समाधान खोजता है। 35 बीमारी और इलाज। बीमारी का प्रचार करने से आप दूसरों की नजर में कमजोर हो जाते हैं। उदाहरण। राजा अशोक युद्ध में घायल हुए थे,
लेकिन उन्होंने अपनी सेना को यह बात नहीं बताई। अगर सैनिकों को पता चल जाता तो वे हार मान लेते, लेकिन अशोक ने गुप्त रूप से इलाज कराया और विजय हासिल की। 36। अगली चाल युद्ध और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी अगली चाल छुपाना। कहानी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ लड़ने से पहले यह सिखाया था कि योजना गुप्त रखो। उन्होंने अपनी अगली चाल किसी को नहीं बताई और सही समय पर वार किया। इसी कारण एक साधारण बालक चंद्रगुप्त सम्राट बना। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर कोई आदमी अपनी हर बात सबको बताने लगे, कितना कमाता है, घर में कौन सी परेशानी है, उसकी कमजोरी क्या है, उसका सपना क्या है, तो क्या होगा? पहले तो लोग दिलचस्पी से सुनेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी कमियों का मजाक उड़ाने लगेंगे और समय आने पर उसकी कमजोरी को हथियार बना लेंगे। आचार्य चाणक्य का कहना था, मनुष्य को अपनी बुद्धि, धन और योजना को ऐसे छुपाना चाहिए जैसे कोई साधु अपने गुप्त तप को छुपाता है। यही कारण है कि आज भी चाणक्य नीति जीवन का मार्गदर्शन करती है। 1. आय और संपत्ति, कहानी और संवाद शैली। एक बार एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था। उसने अपने मित्र से कहा, भाई, इस साल मैंने बहुत कमाई की है, लाखों रुपए का मुनाफा हुआ है। मित्र ने कहा, वाह, बहुत अच्छा। लेकिन उसके मन में जलन की आग जल उठी। उसने सोचा, जब इसके पास इतना पैसा है तो क्यों ना इससे उधार मांग लूं। धीरे धीरे वह व्यापारी सबको अपनी कमाई बताने लगा। नतीजा यह हुआ कि हर कोई उससे मदद मांगने लगा, किसी ने व्यापार के नाम पर तो किसी ने रिश्तेदारी के नाम पर, और जब उसने इनकार किया तो वही लोग उसका विरोधी बन गए। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, धन का बखान मत करो, धन जितना छुपाओगे उतना सुरक्षित रहेगा। 2. परिवार की कमजोरियां, विस्तृत उदाहरण। घर की कमजोरियां बाहर बताना ऐसा है जैसे अपना ही घर दुश्मनों के सामने खोल देना। रामायण में कैकेयी ने जब अपने मन की कड़वाहट मंथरा के सामने जाहिर की तो मंथरा ने उसका गलत फायदा उठाया। अगर कैकेयी अपनी बात अपने तक रखती तो राम का वनवास कभी नहीं होता। सीख यह है, परिवार की समस्याएं बाहर बताने से लोग उनका मजाक बनाते हैं या उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। 3. लक्ष्य और योजनाएं, गहरी सीख। हर सपना सबको बताना सही नहीं। सोचिए, अगर एडिसन यह कह देते कि मैं बल्ब बनाने जा रहा हूं और हर असफलता पर लोगों को बताते तो लोग उन्हें पागल कहते, लेकिन उन्होंने मौन साधा, मेहनत की और अंत में सफलता पाई। चाणक्य कहते हैं, अपनी योजनाएं उतनी ही बताओ जितनी सामने वाला जानने लायक है, बाकी अपने भीतर रखो। 4. कमजोरी और डर, कहानी। महाभारत में भीष्म पितामह की कमजोरी थी उनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञा। कौरवों ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने पक्ष में बांध लिया। अगर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा को थोड़ा लचीला रखते तो शायद युद्ध इतना भयानक न होता। सीख ये है कि कमजोरी को छुपाना चाहिए, वरना लोग उसका उपयोग आपके विरुद्ध करेंगे। 5. दान और पुण्य, किस्सा। एक बार एक राजा ने गरीबों में सोने के सिक्के बांटे और उसका खूब प्रचार करवाया। वहीं दूसरी ओर एक साधु ने चुपचाप भूखे को भोजन दिया। राजा के दान की खबर चारों ओर फैली, लेकिन लोग बोले, यह तो दिखावा है। साधु के दान की खबर किसी को न लगी, लेकिन ईश्वर ने उसका पुण्य 1000 गुना लौटा दिया। चाणक्य कहते हैं, दान करो लेकिन उसे रहस्य बनाए रखो। 6. निजी बातें और रहस्य, आधुनिक उदाहरण। आज सोशल मीडिया के जमाने में लोग अपनी हर निजी बात सबको बताते हैं, कभी फोटो, कभी वीडियो, कभी व्यक्तिगत समस्या, लेकिन यही बातें बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। उदाहरण, कितने ही बड़े कलाकार और नेता अपनी निजी बातें बाहर आने के कारण विवादों में घिर गए। इसलिए अपनी निजता को सुरक्षित रखो, वरना वह तलवार बनकर आपके ही खिलाफ चल जाएगी। 7. घर की कलह, कहानी। एक गांव में 2 भाई थे। वे हमेशा झगड़ते और हर बार गांव में जाकर अपनी शिकायत कर देते। धीरे धीरे गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले, ये दोनों भाई अपने घर का झगड़ा भी खुद सुलझा नहीं सकते। यही कारण है कि उनकी इज्जत खत्म हो गई। चाणक्य कहते हैं, घर की कलह बाहर बताना परिवार की जड़ों को खोखला करना है। 8. आध्यात्मिक साधना, व्याख्या। साधना का असर तभी होता है जब वह मौन और गुप्त हो। जैसे बीज मिट्टी के अंदर छुपकर ही वृक्ष बनता है,
वैसे ही साधना भी अंदर रहकर ही फल देती है। आजकल लोग पूजा पाठ के वीडियो डालते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं यह आडंबर है। असली साधना वही है जिसे सिर्फ आत्मा और ईश्वर जानते हैं। 9. प्रेम और संबंध विस्तार। रिश्तों में जितनी गोपनीयता होगी उतना ही वह सुरक्षित रहेगा। कहानी। एक युवक अपने प्रेम संबंध को सबको बताने लगा। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने ताना मारा और धीरे धीरे उस रिश्ते में तनाव पैदा हो गया। जबकि दूसरा युवक चुपचाप अपने प्रेम को जीता रहा और अंत में वही रिश्ता विवाह तक पहुंचा। 10. चिंताएं और परेशानियां। कहानी। एक बार एक साधु अपने शिष्य से बोले, बेटा, चिंता एक जलते अंगारे जैसी है। अगर तुम उसे दूसरों को दिखाओगे तो वे उस पर नमक डालेंगे, लेकिन अगर तुम खुद उस पर पानी डालोगे तो वह बुझ जाएगी। सीख यह है, अपनी चिंता दूसरों को मत बताओ। लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन मदद बहुत कम करेंगे। 11. बीमारी और इलाज। कहानी। एक व्यापारी को गंभीर बीमारी थी। उसने यह बात सबको बता दी। नतीजा यह हुआ कि लोग उसके व्यापार पर भरोसा करना छोड़ दिए। सोचने लगे कि यह तो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। व्यापार खत्म हो गया। दूसरी ओर एक और व्यापारी था जिसने अपनी बीमारी छुपाकर चुपचाप इलाज करवाया। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गया और उसका व्यापार पहले जैसा चलता रहा। सीख, बीमारी को गुप्त रखो। 12. अगली चाल, गहराई। जीवन शतरंज की तरह है। अगर राजा अपनी अगली चाल सबको बता दे तो दुश्मन उससे पहले ही बचाव की तैयारी कर लेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया, अपनी योजना केवल अपने मन में रखो, समय आने पर ही उसे प्रकट करो। समापन और अंतिम प्रेरणा। आचार्य चाणक्य की ये 12 बातें सिर्फ नियम नहीं बल्कि जीवन की ढाल है। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आप अपनी सफलता को सुरक्षित करेंगे और दूसरों की नकारात्मकता से बचेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति हर बात सबको बता देता है उसका जीवन कमजोर हो जाता है, और जो अपनी बातें छुपाकर रखता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। मौन भी एक महान रणनीति है। आचार्य चाणक्य की यह शिक्षा हमें यही बताती है कि जिंदगी में चुप रहना और गुप्त रखना ही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य नीति केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मार्गदर्शन है जो इंसान को हर परिस्थिति में सफल, सुरक्षित और सम्मानित रहने की राह दिखाता है। आचार्य चाणक्य ने जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर विचार करके यह बताया है कि हर व्यक्ति को किन चीजों को दूसरों से छुपाकर रखना चाहिए। ये वे बातें हैं जिन्हें यदि कोई प्रकट कर दे तो उसका जीवन संकटों से भर सकता है। आज हम इन्हीं 12 बातों पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्यों आचार्य चाणक्य ने इन्हें गुप्त रखने की सलाह दी है। 1. अपनी कमजोरी को कभी जाहिर न करें। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। ये कमजोरी शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी और आर्थिक भी। यदि आप अपनी कमजोरी दूसरों को बता देंगे तो वही लोग उस पर प्रहार करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई जान जाए कि आपको गुस्सा जल्दी आता है तो वह बार बार आपको उकसाकर आपका सम्मान खराब कर सकता है। 2. अपने पारिवारिक कलह और झगड़े, घर के अंदर के झगड़े, तकरार या विवाद कभी भी बाहरी लोगों को नहीं बताने चाहिए। परिवार के झगड़े की खबर बाहर जाते ही लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं, साथ ही आपके घर की प्रतिष्ठा गिर जाती है। चाणक्य कहते हैं कि परिवार के झगड़े केवल घर के भीतर सुलझाने चाहिए, बाहर प्रकट करना मूर्खता है। 3. अपनी धन संपत्ति और आय। आजकल हर कोई अपनी कमाई दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन चाणक्य का कहना है कि अपनी संपत्ति का खुलासा दूसरों के सामने करना घातक हो सकता है। इससे आपके शत्रु और ईर्ष्यालु लोग बढ़ेंगे और चोर लुटेरों की नजर भी आप पर पड़ सकती है। धन का रहस्य जितना छुपा रहेगा, आपकी सुरक्षा उतनी ही बढ़ेगी। 4. अपनी अगली योजना। भविष्य की योजनाएं, चाहे व्यापार से जुड़ी हों, करियर से जुड़ी हों या व्यक्तिगत जीवन से, उन्हें समय से पहले दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग आपकी योजना को बिगाड़ने के लिए बाधा बन जाते हैं। यदि आप चुप रहेंगे और सही समय पर अपनी योजना को अमल में लाएंगे तो सफलता निश्चित है। 5. अपने तप या साधना का रहस्य। आध्यात्मिक जीवन में यदि आप कोई साधना, तपस्या या भक्ति कर रहे हैं तो इसे दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए।
यह आपका और ईश्वर का व्यक्तिगत संबंध है। दिखावा करने से साधना का फल नष्ट हो जाता है और लोग मजाक भी बनाने लगते हैं। 6. अपनी दानशीलता का प्रदर्शन। दान पुण्य का कार्य है, लेकिन यदि इसे दिखावे के लिए किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। चाणक्य कहते हैं कि दान हमेशा गुप्त रहना चाहिए। यदि आप दान करेंगे और उसका प्रचार करेंगे तो लोग समझेंगे कि आप अहंकार से दान कर रहे हैं। 7. अपनी औषधि या रोग। यदि आप बीमार हैं और उसका इलाज करवा रहे हैं तो हर किसी को यह बताना जरूरी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बेहतर है, क्योंकि यदि आपके शत्रु को आपकी बीमारी का पता चल जाएगा तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। 8. अपनी आयु और जीवन संबंधी भय। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी उम्र या मृत्यु के भय को दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। यदि आप बार बार अपने डर को जाहिर करेंगे तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे और आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। 9. पति पत्नी के निजी संबंध। वैवाहिक जीवन की निजी बातें केवल पति और पत्नी के बीच ही रहनी चाहिए। यदि इन्हें बाहर प्रकट कर दिया जाए तो यह हंसी का विषय बन सकता है और रिश्तों में कड़वाहट भी ला सकता है। 10. अपनी साधन संपत्ति का भंडार। घर में रखा हुआ धन, आभूषण या मूल्यवान वस्तुएं हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। यदि कोई जान लेगा कि आपके पास कितनी संपत्ति है तो अनचाहे लोग आपसे दोस्ती करेंगे या दुश्मनी निकालेंगे। 11. अपनी अगली यात्रा या दिशा कभी भी यह न बताए कि आप कहां जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं और कितने दिनों तक बाहर रहेंगे। यह जानकारी केवल भरोसेमंद लोगों को ही दें, क्योंकि यात्रा की जानकारी गलत हाथों में पड़ने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। 12. अपने भविष्य का भय और चिंताएं। हर व्यक्ति के मन में भविष्य को लेकर चिंताएं होती हैं, लेकिन यदि आप उन्हें बार बार दूसरों को बताएंगे तो लोग आपको मानसिक रूप से कमजोर समझेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। आय और संपत्ति और विस्तार। चाणक्य का कहना था कि धन और आय का दिखावा आपके लिए खतरे का कारण बन सकता है। उन दिनों जब नंद वंश शासन कर रहा था, नंदराज ने अपनी अपार संपत्ति का दिखावा किया। उसका खजाना इतना विशाल था कि लोग कहते थे, नंदराज का सोना कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन यही दिखावा उसके लिए विनाश का कारण बना। प्रजा उससे ईर्ष्या करने लगी, लोग उससे दूर होने लगे और अंत में उसी धन के कारण वह अपने दुश्मनों के निशाने पर आ गया। आज भी देखिए, जो लोग सोशल मीडिया पर अपने पैसे, कार, महंगे कपड़े दिखाते हैं, उनके लिए अक्सर खतरे पैदा हो जाते हैं। चोरी, धोखा और गलत दोस्ती ऐसे ही लोगों के जीवन में आती है। सीख, धन को जितना छुपाओगे उतना सुरक्षित रहेगा। 2. परिवार की कलह और झगड़े। गहराई से आचार्य चाणक्य कहते हैं, परिवार की कमजोरी का प्रचार परिवार को तोड़ देता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पांडव और कौरव के बीच का झगड़ा अगर महल की चार दीवारी के अंदर ही सुलझ जाता तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध न होता, लेकिन जब यह झगड़ा सबके सामने आया तो उसका नतीजा विनाशकारी युद्ध रहा। आधुनिक जीवन में भी देखें, अगर पति पत्नी का झगड़ा बार बार दूसरों को बताया जाए तो लोग उसे मजाक बना लेते हैं। इससे न केवल रिश्ते कमजोर होते हैं बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिरती है। सीख, घर की बात घर में रहे, यही समझदारी है। 3. लक्ष्य और योजनाएं। विस्तार से हर व्यक्ति का सपना उसके जीवन का ईंधन है, लेकिन अगर आप अपने सपने सबको बताने लगेंगे तो कई लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कई बाधाएं डालेंगे। उदाहरण, जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि हम उड़ने वाली मशीन बनाएंगे तो लोग हंस पड़े। अगर वे निराश हो जाते तो आज हवाई जहाज नहीं होता। उन्होंने चुपचाप काम किया और परिणाम दुनिया ने देखा। चाणक्य नीति हमें यही बताती है कि अपनी योजनाओं को ऐसे छुपा कर रखो जैसे किसान बीज को मिट्टी में डालकर रखता है। सही समय पर वह अंकुरित होता है और सबको चकित कर देता है। 4. कमजोरी और डर। विस्तार। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो इसे छुपा कर रखता है। उदाहरण, रामायण में विभीषण ने रावण को बताया कि मेघनाद तभी अजेय है जब वह अपने यज्ञ को पूरा कर ले। यह कमजोरी प्रकट होने के बाद लक्ष्मण ने मेघनाद को मार दिया। यानी जब आपकी कमजोरी सामने आ जाती है तो दुश्मन उसे हथियार बनाता है। आज भी ऑफिस या व्यापार में अगर आप बार बार कहते हैं कि
मुझे यह काम नहीं आता, मैं डरता हूं, तो लोग आपको कमजोर मानकर मौका छीन लेंगे। सीख, कमजोरी पर काम करो, लेकिन उसे जाहिर मत करो। 5. दान और पुण्य और गहराई। चाणक्य का कहना है, सच्चा दान वही है जो गुप्त हो। यदि आप दान का दिखावा करेंगे तो उसका आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा। कहानी। इतिहास में महाराजा भोज दान करते थे, लेकिन उनका दान कभी प्रचारित नहीं होता था। लोग कहते थे, राजा भोज को देखकर लगता है जैसे उनके पास असीम संपत्ति है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे चुपचाप जरूरतमंदों की मदद करते थे। इसके विपरीत आजकल लोग दान देकर फोटो और वीडियो बनवाते हैं। यह दान से अधिक विज्ञापन होता है। सीख, दान पुण्य के लिए करो, प्रचार के लिए नहीं। 6. निजी बातें और रहस्य। विस्तार। चाणक्य कहते हैं, अपने रहस्यों को छुपा कर रखो। अगर आपकी निजी बातें बाहर आ गईं, तो आपका दुश्मन उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उदाहरण, राजनीति में कई बड़े नेताओं का पतन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके निजी रहस्य उजागर हो गए। आधुनिक दौर में सोशल मीडिया पर लोग अपनी निजी बातें डाल देते हैं और बाद में वही चीज उनके करियर या रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। सीख, आपकी निजता आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। 7. घर की कलह। विस्तार। एक बार एक राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, राज्य को सबसे जल्दी कमजोर करने का उपाय क्या है? मंत्रियों ने कहा, यदि परिवार में कलह हो जाए और वह बाहर सबको पता चल जाए तो राज्य का विनाश निश्चित है। ठीक यही बात परिवार पर भी लागू होती है। 8. आध्यात्मिक साधना। विस्तार। साधना का फल तभी मिलता है जब वह गुप्त रहे। कबीरदास, तुलसीदास, मीरा सभी ने अपनी साधना को भीतर रखा। जब फल मिला तो दुनिया ने खुद देखा। अगर कोई अपनी साधना का दिखावा करता है तो लोग उसे पाखंडी समझते हैं। सीख, साधना और भक्ति निजी होती है, इसे दिखाने की वस्तु मत बनाओ। 9. प्रेम और संबंध। विस्तार। प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जिसे गुप्त रखना चाहिए। इतिहास की महान प्रेम कहानियां, लैला मजनू, हीर रांझा, जब सार्वजनिक हुईं तो समाज ने उन्हें जीने नहीं दिया। वहीं जोड़े अपने प्रेम को गुप्त रखते हैं, उनका संबंध लंबे समय तक मजबूत बना रहता है। 10. चिंताएं और परेशानियां। विस्तार। चाणक्य कहते हैं, अपनी चिंता को दूसरों से मत कहो, लोग उसका मजाक बनाएंगे। कहानी। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तुम्हें चिंता है तो उसे ईश्वर को सौंप दो। इंसानों को बताओगे तो वे हंसेंगे, लेकिन भगवान को बताओगे तो वे हल निकालेंगे। 11. बीमारी और इलाज। विस्तार। राजा अशोक जब युद्ध में घायल हुए थे, उन्होंने अपनी सेना को यह नहीं बताया। अगर सेना को पता चल जाता तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता। आज भी यदि आप ऑफिस में बार बार अपनी बीमारी बताते हैं तो लोग आपको जिम्मेदार काम नहीं देंगे। सीख, बीमारी को गुप्त रखो और शांतिपूर्वक इलाज करवाओ। 12. अगली चाल। विस्तार। जीवन में चाल सबसे महत्वपूर्ण होती है। चाणक्य ने नंद वंश को हराने के लिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखा। अगर उन्होंने पहले ही बता दिया होता तो शायद सफलता न मिलती। बिजनेस, पढ़ाई और रिश्तों में भी यही नियम है। अपनी अगली चाल कभी मत रखने की कला ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है जो अपनी हर बात, हर राज, हर योजना लोगों को बता देता है। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो बाहर से आपके शुभचिंतक दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपकी विफलता का इंतजार करते हैं। यदि आप उन्हें अपनी बातें बता देंगे तो वे वही हथियार बन जाएंगी जिनसे वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कहानी। व्यापारी और उसकी गुप्त योजना। प्राचीन काल में एक व्यापारी था। उसने एक नया व्यापार शुरू करने की सोची। योजना बहुत अनोखी थी और उससे उसे बड़ा मुनाफा हो सकता था, लेकिन उसने उत्साह में आकर यह योजना अपने मित्रों को बता दी। मित्रों ने मिलकर वही योजना उससे पहले लागू कर दी और सारा लाभ कमा लिया। व्यापारी के पास कुछ भी न बचा। यह कहानी यही सिखाती है कि अपनी योजना तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूरी न हो जाए। जीवन में मौन का महत्व, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा उत्तर होता है। यदि आप हर बात पर बोलेंगे तो लोग आपको हल्का समझने लगेंगे, लेकिन यदि आप कम बोलेंगे और जरूरी जगह ही बोलेंगे तो लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। मौन का अभ्यास ही गुप्त रखने की सबसे पहली सीढ़ी है।
वास्तविक जीवन का उदाहरण। एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कभी अपने रहस्य को सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने जो भी शोध किए उन्हें गुप्त रखा और तभी भारत मिसाइल मैन का दर्जा उन्हें दे पाया। सोचिए, अगर वे हर जगह अपनी तकनीक बता देते तो क्या भारत इतना सक्षम हो पाता? गुप्तता और सफलता का संबंध। गुप्तता से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। गुप्तता से आपके शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं। गुप्तता से आपके कार्य बिना रुकावट पूरे हो जाते हैं। गुप्तता से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। एक और कहानी। राजा और गुप्तचर। मौर्य साम्राज्य का एक राजा था जो हर समय गुप्तचरों से घिरा रहता था। वह कभी भी अपनी असली योजना किसी मंत्री को पूरी तरह नहीं बताता था। परिणाम यह हुआ कि उसके दुश्मन उसकी चाल का अंदाजा नहीं लगा पाए और वह हर युद्ध में विजयी हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और साम्राज्य भी उसी के पास टिकता है जो अपने राज्य को अपने पास रखता है। किनसे छुपाना जरूरी है? दुश्मनों से तो छुपाना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, हर समय अपनों से भी सब कुछ साझा करना सही नहीं है। कभी कभी करीबी रिश्तेदार भी ईर्ष्या के कारण आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हर किसी से केवल एक छात्र को लीजिए जो जरूरी। अगर वह परीक्षा की तैयारी सही ढंग से करता है, मेहनत और अभ्यास से ज्ञान अर्जित करता है, तो परीक्षा के समय चाहे शिक्षक उसका पक्ष लें या न लें, पेपर कठिन हो या आसान, वह पास होकर ही रहेगा। यही बात जीवन की हर परीक्षा पर लागू होती है। दूसरा सूत्र, आत्मविश्वास की ढाल। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास उस कवच की तरह है जो हमें हर वार से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। आपने देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन वही इंसान यदि विश्वास रखे कि मैं कर सकता हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। चाणक्य ने जब नंद वंश को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया तो उनके पास न सेना थी न साधन, लेकिन उनके पास आत्मविश्वास था। उन्होंने यह तय कर लिया था कि अन्याय और अत्याचार को खत्म करना ही है। यही आत्मविश्वास उनके हर कदम को शक्ति देता गया और अंत में सफलता भी उसी की हुई। तीसरा सूत्र, धैर्य और सदाचार। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य चाहिए और सही मार्ग पर चलने का साहस चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सदाचार और धैर्य इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं। यदि आपके जीवन में सदाचार है तो लोग भले ही आज आपकी आलोचना करें, आपका अपमान करें, लेकिन एक दिन वही लोग आपको सम्मान देंगे। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल नहीं पाता, बल्कि समय आने पर ही फसल काटता है, वैसे ही जो इंसान धैर्य रखता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। चौथा सूत्र, शत्रु की चाल का सामना। दुनिया में हर किसी को पसंद करने वाला नहीं मिलेगा। विरोधी भी होंगे, शत्रु भी होंगे। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी हल्के में मत लो। उसकी चाल को पहचानो, उसके इरादों को समझो और उसी के हिसाब से नीति बनाओ। लेकिन याद रहे, यदि आपका मन शुद्ध है, आपकी नीयत साफ है और आप सही मार्ग पर हैं, तो शत्रु कितनी भी कोशिश करे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पांचवां सूत्र, कर्म का प्रभाव। किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसके कर्मों से बनता है। यदि आप सच्चाई और परिश्रम के मार्ग पर चलते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सफलता आपके कदम चूमेगी। चाणक्य कहते हैं कि बुरे कर्म करने वाला इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। इसलिए हर इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और कोई आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। प्रेरणादायक उदाहरण। इतिहास गवाह है कि महान लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। रामचंद्र जी को वनवास मिला, रावण ने हर संभव कोशिश की, लेकिन अंत में विजय राम की हुई। कृष्ण के जीवन में कंस से लेकर कौरव तक अनेक, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाणक्य नीति मनुष्य का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी सुखद और कभी दुखद। लेकिन इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जब तक आपके मन की शक्ति अडिग है, तब तक संसार की कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। यही चाणक्य नीति का संदेश है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विरोध से डरना क्यों नहीं चाहिए?
चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति महान बनने की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे विरोध झेलना ही पड़ता है। जिस तरह दीपक के जलने से अंधेरा विरोध करता है, उसी तरह अच्छे कर्म करने वाले को बुरे लोग रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो धैर्य और दृढ़ता से चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। सोचिए, यदि चाणक्य विरोध से डर जाते तो क्या आज मौर्य वंश का इतिहास लिखा जाता? यदि गांधी जी अंग्रेजों की जेल से डर जाते तो क्या भारत को स्वतंत्रता मिलती? इसलिए याद रखो, विरोध ही इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। आत्मविश्वास की सच्ची शक्ति। आत्मविश्वास वह चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। यह इंसान को ऐसी ऊर्जा देता है कि वह असंभव कार्य को भी संभव बना देता है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार चोट खाता है, लेकिन अगर उसका आत्मविश्वास टूट जाए तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। इसी तरह बड़े जीवन में भी जब कठिनाइयां आती हैं तो केवल आत्मविश्वास ही हमें उठाकर आगे बढ़ाता है। शत्रु की चालें और आपकी मजबूती। चाणक्य नीति में कहा गया है कि शत्रु की चालों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जंगल का सिंह, उसे भेड़ियों की भीड़ से डर नहीं लगता, वह जानता है कि उसकी दहाड़ ही काफी है। उसी तरह यदि आप अपने ज्ञान और कर्म से मजबूत हैं तो कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े साम्राज्य अपने अंदर की कमजोरी के कारण ढहे, बाहर के शत्रुओं के कारण नहीं। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाइए। कर्म और नियति का रहस्य। लोग अक्सर कहते हैं कि नियति सब कुछ तय करती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि नियति से भी बड़ा है कर्म। यदि आपके कर्म मजबूत हैं तो भाग्य भी बदल जाएगा। एक किसान बीज बोता है, मिट्टी डालता है, पानी देता है, यह उसका कर्म है। यदि वह यह सब न करे और केवल भाग्य पर भरोसा करे तो खेत कभी हरा नहीं होगा। ठीक वैसे ही यदि इंसान कर्म करता है, सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो नियति भी उसी के पक्ष में हो जाती है। तब कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धैर्य की कहानियां। धैर्य हर सफलता की जड़ है। बुद्ध ने सालों तक तपस्या की, तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब्दुल कलाम ने गरीबी में पढ़ाई की, मुश्किलों का सामना किया, लेकिन धैर्य और परिश्रम से भारत के मिसाइल मैन बने। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन ही यह सिद्ध करता है कि यदि मनुष्य धैर्य रखे और मेहनत करता रहे तो कोई भी उसकी प्रगति रोक नहीं सकता। निंदा और आलोचना का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि आलोचक सोने को परखने वाले कसौटी की तरह होते हैं। जो लोग आपकी निंदा करते हैं वे आपकी कमजोरियों को दिखाते हैं। यदि आप उनसे सीख लें तो आपकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। कबीरदास ने भी कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी जो आपकी निंदा करे उसे पास रखो ताकि वह आपकी गलतियां बता सके और आप उन्हें सुधार सको। इसलिए जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं वही अनजाने में आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी का प्रभाव। चाणक्य नीति में कहा गया है कि झूठ और छल अस्थायी होते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी स्थायी होती है। भले ही आज झूठा इंसान सफल होता दिखे, लेकिन उसका पतन निश्चित है। वहीं सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहे देर से सही लेकिन सफलता को प्राप्त करता ही है। रामायण और महाभारत दोनों ही इस बात की गवाही देते हैं। रावण कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसका पतन हुआ। कौरवों के पास अपार सेना थी, लेकिन हार उन्हें ही मिली। क्यों? क्योंकि वे अधर्म और अन्याय के मार्ग पर थे। निष्कर्ष, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे शत्रु कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, यदि आप चाणक्य नीति के इन सूत्रों को अपनाते हैं, ज्ञान, आत्मविश्वास, सदाचार, धैर्य और कर्म, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। यदि मन मजबूत है, कर्म सच्चा है और आत्मा निर्मल है तो संसार की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि कठिनाइयां और संकट हमें कमजोर करने नहीं आते, बल्कि हमें सशक्त बनाने आते हैं। जिस तरह सोने को कसौटी पर कसकर ही उसकी शुद्धता साबित होती है, उसी तरह इंसान की असली ताकत मुश्किल समय में ही सामने आती है। यदि जीवन में कभी कठिन समय आता है तो घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि यह ईश्वर की ओर से दी गई परीक्षा है।
जिसने धैर्य रखा और सच्चाई से काम लिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भय से मुक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भय है। यदि आप डर गए तो आप हार गए। चाणक्य कहते हैं कि भयभीत व्यक्ति अपने शत्रु को जीतने का अवसर स्वयं दे देता है। सोचिए, जब बच्चा अंधेरे से डरता है तो उसे लगता है कि वहां भूत है, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है सारा भय मिट जाता है। इसी तरह जीवन के अंधेरे में जब ज्ञान और आत्मविश्वास का दीपक जलता है तो भय मिट जाता है और सफलता निश्चित हो जाती है। ईर्ष्या करने वालों की सच्चाई। जीवन में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी सफलता पचती नहीं। वे हर हाल में आपको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाले लोग स्वयं अपने क्रोध और जलन में जलते रहते हैं। ऐसे लोगों से डरने की जगह उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनकी ईर्ष्या ही साबित करती है कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं। साधारण से असाधारण तक इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि साधारण लोग ही अपनी मेहनत, धैर्य और चाणक्य नीति जैसे सूत्रों को अपनाकर महान बने। किसान का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य से जुड़ा तो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। दक्षिण भारत का गरीब लड़का बसवेश्वर ईमानदारी और नीति के बल पर समाज सुधारक बना। और वही अब्दुल कलाम, जिनके पास बचपन में किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे, मेहनत और आत्मविश्वास से राष्ट्रपति बने। इन सबका संदेश यही है कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप स्वयं अपने संकल्प पर अडिग हैं। समय का महत्व। चाणक्य नीति कहती है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हर किसी को मौका देता है, लेकिन जो उसका सही उपयोग करता है वही महान बनता है। यदि आप समय पर मेहनत करते हैं तो कोई ताकत आपकी प्रगति रोक नहीं सकती, और यदि आप आलस्य में समय गंवाते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, समय को पकड़ लो, क्योंकि यह वही साधन है जो आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। संयम और विवेक। संयम इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और वासना पर नियंत्रण कर लेता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गाली देता है और आप संयम से चुप रह जाते हैं तो सामने वाला खुद हार जाता है। वहीं अगर आप गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं तो वह आपको गिराने में सफल हो जाता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि विवेक और संयम आपके जीवन के ऐसे हथियार हैं जिनसे आप हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। सफलता की सीढ़ियां। 1. ज्ञान प्राप्त करो, यह आपकी पहली शक्ति है। 2. आत्मविश्वास रखो, यह आपकी ढाल है। 3. धैर्य रखो, यह आपका सहारा है। 4. सदाचार अपनाओ, यह आपकी पहचान है। 5. कर्म करो, यही आपका भविष्य है। जब ये 5 बातें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। विरोधियों को प्रेरणा बनाओ। कभी सोचा है, यदि जीवन में विरोधी ही ना हो तो हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी? जैसे व्यायामशाला में वजन उठाकर शरीर मजबूत होता है, वैसे ही जीवन में विरोधियों से टकराकर मन और आत्मा मजबूत होती है। इसलिए जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि प्रेरणा समझिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से भी चाणक्य नीति यही कहती है कि आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन वैभव छिन्न सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं छू सकता। इसलिए यदि आप आत्मा की शक्ति को समझ लेते हैं तो संसार की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। सच्चे रिश्तों की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास सच्चे रिश्ते और ईमानदार साथी हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सही सहयोग मिल जाए तो वह इतिहास बदल देता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अकेले नंद वंश को नहीं हराया, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सहयोगी और अनुयायी थे। राम के साथ लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना थी। गांधी जी के साथ सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी खड़े थे। सच्चे रिश्ते हमारी ढाल होते हैं, और यही कारण है कि विरोधी कितना भी प्रयास करें, अगर आपके साथ सच्चे साथी हैं तो वे असफल ही होंगे। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। चाणक्य नीति सिखाती है कि परिश्रम ही जीवन की असली कुंजी है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसका भाग्य भी झुक जाता है। कल्पना कीजिए, एक छात्र यदि बिना पढ़ाई किए केवल भगवान से प्रार्थना करता रहे कि परीक्षा में पास हो जाऊं, तो यह संभव नहीं। लेकिन अगर वह दिन रात मेहनत करता है तो सफलता उसके कदमों में होगी। परिश्रमी व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
क्योंकि उसकी मेहनत ही उसे सफलता की गारंटी देती है। इतिहास से सीख। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जब विरोधियों ने किसी को गिराने की कोशिश की, लेकिन अंततः वही व्यक्ति महान बना। स्वामी विवेकानंद, जब वे शिकागो धर्म सभा में पहुंचे तो कोई उन्हें पहचानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भाषण दिया, पूरा विश्व उनके चरणों में झुक गया। विरोधियों की उपेक्षा उनके आत्मविश्वास के सामने टिक न सकी। भगत सिंह, अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी दी, यह सोचकर कि उनकी आवाज दब जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उनका नाम अमर हो गया और उनका विचार हर युवा के दिल में आग बन गया। महाराणा प्रताप, मुगलों ने लाख कोशिशें की, लेकिन उनकी वीरता और आत्मसम्मान को मिटा नहीं सके। आज भी उनका नाम आदर से लिया जाता है। ये उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं कि सच्चाई, परिश्रम और आत्मबल के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। नकारात्मक सोच से बचाव। चाणक्य नीति कहती है कि नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि मनुष्य अपने ही विचारों से हार मान ले तो बाहरी दुश्मनों को कोशिश करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो। हर परिस्थिति में यह देखो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। जब मन सकारात्मक रहेगा तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। धर्म और नीति का पालन। चाणक्य नीति में धर्म और नीति का पालन सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। एक व्यापारी का धर्म है ईमानदारी, एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई, एक राजा का धर्म है न्याय करना। जब हर इंसान अपना धर्म निभाता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि धर्म छोड़कर कोई केवल लोभ और छल का सहारा लेता है तो उसका अंत निश्चित ही बुरा होता है। संकट अवसर बन जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि संकट ही अवसर छिपाए रहते हैं। जब हालात कठिन हो जाते हैं तभी नए विचार और नए रास्ते निकलते हैं। सोचिए, अगर चाणक्य को अपमानित न किया जाता तो शायद वह कभी साम्राज्य बनाने की ठानते ही नहीं। अगर गांधी जी ने अंग्रेजों की जुल्म न देखे होते तो शायद वे सत्याग्रह का मार्ग न खोज पाते। इसलिए संकट को रुकावट मत समझो, बल्कि अवसर मानो। यही सोच आपको अपराजय बना देती है। आत्मा की ताकत। अंत में चाणक्य कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन खत्म हो सकता है, साम्राज्य ढह सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति को कोई नहीं छू सकता। जो व्यक्ति आत्मा की ताकत को पहचान लेता है वह निर्भय हो जाता है। उसे फिर यह चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे या परिस्थितियां कैसी होंगी। वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है और अपने धर्म का पालन करता है। अंतिम संदेश। जीवन में जब कभी आपको लगे कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब चाणक्य नीति को याद कीजिए। यदि आपके पास ज्ञान है तो कोई अज्ञान आपको हरा नहीं सकता। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो कोई भय आपका रास्ता नहीं रोक सकता। यदि आपके पास सदाचार है तो कोई छल कपट आपको गिरा नहीं सकता। यदि आपके पास धैर्य है तो समय भी आपके पक्ष में हो जाएगा, और यदि आपके पास सही कर्म है तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता करेगा। इसलिए सदा यह विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हार को जीत में बदलने की कला। चाणक्य नीति कहती है कि हार, असली हार तब होती है जब इंसान हार मान ले, लेकिन अगर वह हर असफलता को सीख में बदल दे तो वही हार अगली जीत की सीढ़ी बन जाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कभी हार नहीं मानी उन्हें दुनिया झुककर सलाम करती है। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, लेकिन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन को फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वही बाद में महानायक कहलाए। ये उदाहरण बताते हैं कि असफलता केवल सफलता की तैयारी है। अगर आप डटे रहते हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साधनों की कमी कोई रुकावट नहीं। चाणक्य ने कहा था कि जिसके पास मजबूत इच्छा शक्ति है उसके लिए साधनों की कमी मायने नहीं रखती। राम ने केवल वानरों और भालुओं की सेना से रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को हराया। गांधी जी के पास न हथियार थे न सेना, लेकिन उनकी सच्चाई और अहिंसा के आगे अंग्रेजी साम्राज्य झुक गया। इसलिए यदि आपके पास साधन कम भी हैं लेकिन आत्मबल प्रचंड है तो संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ईमानदारी का असर। झूठ और छल शायद थोड़े समय तक चल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतते हैं।
एक व्यापारी यदि थोड़े लाभ के लिए झूठ बोले तो वह समय के साथ सब खो देगा, लेकिन जो ईमानदार है लोग उस पर भरोसा करते हैं और वही लंबे समय तक सफल होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है उसका कोई शत्रु नहीं टिक सकता। शत्रु से डरो मत। जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो। अगर कोई शत्रु नहीं है तो समझो आप कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु से डरने की जगह उसकी चालों को समझो और उन्हें अपनी प्रगति का साधन बनाओ। सिंह कभी भेड़ियों के झुंड से नहीं डरता, वह जानता है कि उसकी एक दहाड़ ही काफी है। उसी तरह यदि आप अपने आत्मबल और ज्ञान से मजबूत हैं तो कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कठिनाइयां छुपा आशीर्वाद हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि कठिनाई क्यों आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई हमें मजबूत बनाने आती है। एक तितली जब अपने कोकून से बाहर निकलती है तो संघर्ष करती है, लेकिन यही संघर्ष उसके पंखों को ताकत देता है। अगर कोई उसकी मदद कर दे और उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दे तो वह उड़ ही नहीं पाएगी। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी हमें उड़ना सिखाती हैं। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो, ईश्वर तुम्हें और मजबूत बना रहा है। धन का महत्व और मर्यादा। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं। यदि धन के साथ ज्ञान और सदाचार न हो तो वह धन विनाश का कारण बन जाता है। रावण के पास अपार धन था, लेकिन उसका पतन हुआ। वहीं सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण के पास धन नहीं था, लेकिन उनकी ईमानदारी और सच्चाई आज भी याद की जाती है। इसलिए धन कमाओ, लेकिन धर्म और नीति को छोड़कर नहीं, तब कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आत्मनियंत्रण ही विजय है। जो खुद पर नियंत्रण कर सकता है वही दुनिया को जीत सकता है। क्रोध आने पर संयम, लोभ आने पर संतोष और अपमान मिलने पर धैर्य, ये 3 गुण अगर जीवन में आ गए तो कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन पर विजय पाने वाला राजा सबसे बड़ा विजेता है। शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान वह अमूल्य धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। सोना चांदी लूटे जा सकते हैं, राज्य छिन सकते हैं, मित्र भी साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। जिसके पास ज्ञान है वह चाहे विपरीत परिस्थितियों में भी हो सफलता की राह बना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य यदि चाणक्य का शिष्य न होता तो शायद इतिहास में उसका नाम ही न होता। ज्ञान ने उसे साम्राज्य दिलाया। कर्म ही असली पूंजी है। चाणक्य नीति कहती है कि भाग्य वही है जो कर्म से बनता है। जो बैठा रहे और सोचता रहे कि भाग्य बदलेगा, उसका जीवन केवल सपनों में ही बीतेगा। लेकिन जो उठकर कर्म करता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ते खोल देता है। याद रखिए, कर्म पर भरोसा रखो, भाग्य खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। जो व्यक्ति आलसी है वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। आलस्य धीरे धीरे आपकी शक्ति, आत्मविश्वास और अवसर सबको खा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि आलसी इंसान का कोई भविष्य नहीं होता। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर कर्म को अपनाओ, क्योंकि कर्मशील इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहस का महत्व। साहस ही वह शक्ति है जो छोटे इंसान को महान बना देती है। अगर दाऊद ने गोलियात से लड़ने का साहस न किया होता तो उसकी कहानी आज कोई याद न करता। अगर भगत सिंह ने साहस न दिखाया होता तो स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला इतनी प्रखर न होती। चाणक्य नीति कहती है कि साहसी इंसान का कोई शत्रु टिक नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसे विजय दिलाती है। सच्चाई की शक्ति। सच्चाई धीरे चलती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। झूठ चमकता है, लेकिन कुछ समय के लिए ही। इतिहास में जितने भी अन्यायी और झूठे लोग हुए वे समय के साथ मिट गए, लेकिन जो सच्चाई पर डटे रहे उनका नाम आज भी लिया जाता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, इनकी शक्ति केवल सच्चाई थी, और आज भी ये लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित हैं। संयम और सद्गुण। जो इंसान अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है वही असली विजेता है। 5 इंद्रियां ही हमें या तो महानता की ओर ले जाती हैं या पतन की ओर। यदि मनुष्य स्वाद, वासना, लोभ और क्रोध में बह गया तो उसका विनाश निश्चित है, लेकिन जिसने संयम सीख लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर पर विश्वास। चाणक्य नीति यह भी कहती है कि मनुष्य को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अकेला है।
यदि आप सच्चाई पर हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। ईश्वर पर विश्वास ही वह शक्ति है जो निराशा में भी आशा जगाती है, अंधकार में भी प्रकाश लाती है। जब इंसान ईश्वर को अपना सहारा मान लेता है तो फिर कोई उसे हरा नहीं सकता। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे खिलाफ हैं, हमारे विचारों को, हमारी मेहनत को, हमारी सफलता को रोकने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। लेकिन चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि यदि हमारी सोच, आत्मा और कर्म मजबूत हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मविश्वास की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को चाहे कितने ही विरोधी घेर लें, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतिहास में कई उदाहरण हैं। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में विशाल सेना का सामना किया। उसके सामने महाशक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास ही उसे विजेता बना पाया। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं, डर और असुरक्षा हमारे मन में घर कर जाती है। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको डटे रहने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। ज्ञान और शिक्षा का महत्व। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन और सत्ता अस्थायी हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पास साम्राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य के ज्ञान ने उसे सम्राट बना दिया। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। अनुभव, जीवन की सीख और हर गलती ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग करता है, वह हर स्थिति में सही निर्णय ले सकता है। एक छात्र को उदाहरण मानिए। यदि उसने मेहनत नहीं की, केवल भाग्य पर भरोसा किया, तो असफलता निश्चित है। लेकिन जो ज्ञान अर्जित करता है, वह परिस्थितियों से जीतता है। संकट और कठिनाइयां। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां और संकट हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे कोकून से निकलती तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है, वैसे ही जीवन की मुश्किलें हमें धैर्य और शक्ति सिखाती हैं। संकट हमें नए अवसर भी देते हैं। यदि कोई रास्ता बंद लगता है, तो वही मुश्किल समय नए रास्ते और विचारों का अवसर बनता है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की चालों को समझकर हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे सिंह भेड़ियों के झुंड से डरता नहीं, वैसे ही यदि आप अपने आत्मबल और ज्ञान से मजबूत हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ईमानदारी और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। झूठ और छल केवल थोड़े समय तक टिकते हैं। सच्चाई और धर्म पर चलने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराणा प्रताप और सुदामा जैसे पात्र इस सिद्धांत के जीते जागते उदाहरण हैं। उनके पास धन या शक्ति कम थी, लेकिन उनका आत्मसम्मान और धर्म उन्हें महान बनाता है। समय और धैर्य। समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम से समय का सम्मान करता है, वह निश्चित रूप से सफलता पाता है। नंदवंश, रावण, अंग्रेज, ये सब समय के सामने टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। आत्मा की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है, वही जीवन में अडिग रहता है। आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, धन खत्म हो सकता है, साम्राज्य ढह सकते हैं, लेकिन आत्मा की शक्ति को कोई नहीं छू सकता। निष्कर्ष, जब आप चाणक्य नीति को अपनाते हैं, आत्मविश्वास, ज्ञान, ईमानदारी, धैर्य, धर्म और आंतरिक शक्ति, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन की कोई परिस्थिति, कोई शत्रु, कोई आलोचना या कठिनाई आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस नीति का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। याद रखिए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक समय की बात है, एक युवा लड़का अपने गांव में रहता था। लोग उसे कमजोर और अयोग्य समझते थे। हर कोई कहता, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस लड़के ने चाणक्य की नीति याद रखी। उसने अपने अंदर आत्मविश्वास जगाया। हर दिन उसने मेहनत की, कठिनाइयों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी।
वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी सफलता देखकर जो लोग कभी उसे नीचा दिखाते थे, वे खुद उसकी तारीफ करने लगे। यही साबित करता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। यदि इंसान अपने मन में यह विश्वास रखता है कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया उसे रोक नहीं सकती। ज्ञान और शिक्षा का महत्व चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी संपत्ति है, धन, पद और शक्ति अस्थायी हैं। यदि आप ज्ञान से संपन्न हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, वह केवल एक आम लड़का था। उसके पास धन, सेना या राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे रणनीति, नीति और शासन के ज्ञान से संपन्न किया। यही ज्ञान उसे एक महान सम्राट बनाता है। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के अनुभव, कठिनाइयां, गलती और सीख, ये सब ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान ही हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती हैं कि कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। संकट हमें डराता नहीं, बल्कि सिखाता है। सोचिए, एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और नई सोच देती हैं। कठिनाई से भागना या डरना केवल आपकी कमजोरी बढ़ाता है, लेकिन यदि आप उसका सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं, तो वही कठिनाई आपका अवसर बन जाती है। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की चालों को समझकर उन्हें अपनी शक्ति का साधन बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक राजा के पास कई विरोधी होते हैं। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि राजा अपने आत्मबल, ज्ञान और नीति का पालन करता है, तो विरोधी स्वयं असफल हो जाते हैं। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य नीति कहती है कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार हैं। झूठ और छल केवल अस्थायी लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंततः वही व्यक्ति असफल होता है। महाराणा प्रताप का उदाहरण लें। उनके पास धन और शक्ति की कमी थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान, धर्म और साहस ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। धर्म का पालन केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं, तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम से समय का सम्मान करता है, वह सफल होता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां समय ने अंततः सत्य और धर्म की विजय करवाई। नंदवंश, रावण, अंग्रेज समय के आगे टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में जीतता है। कठिन समय केवल अस्थायी होता है, और धैर्य का पालन करने वाला व्यक्ति समय के साथ अनुकूल परिस्थितियां बना लेता है। साहस और निडरता। साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना साहस के कोई व्यक्ति अपने अधिकार और सपनों को नहीं प्राप्त कर सकता। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ये सभी साहस के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी निडरता और साहस से समाज में बदलाव लाया। चाणक्य कहते हैं कि साहसी व्यक्ति का कोई शत्रु उसे नहीं हरा सकता। साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। निष्कर्ष। चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप आत्मविश्वास, ज्ञान, धैर्य, साहस, ईमानदारी और नीति का पालन करते हैं, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मविश्वास से भय हर जगह समाप्त हो जाता है। ज्ञान से हर परिस्थिति में सही निर्णय लिया जा सकता है। कठिनाइयां अनुभव और शक्ति देती हैं। शत्रु और विरोधी आपकी प्रगति का माध्यम बन सकते हैं। ईमानदारी और धर्म से स्थायी सफलता मिलती है। समय और धैर्य का पालन जीवन में स्थिरता लाता है। साहस और निडरता से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। याद रखिए, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आत्मविश्वास की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता देती है। बिना आत्मविश्वास के कोई व्यक्ति
अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। सोचिए, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़ा था, उसके सामने महाशक्तिशाली योद्धा थे और उसे अपनी क्षमताओं पर संदेह था। उसी समय भगवान कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिया। अर्जुन ने अपने डर को दूर किया और अपने कर्तव्य का पालन किया। हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब हम नए कार्य, नौकरी, व्यापार या किसी चुनौती का सामना करते हैं, डर और संदेह हमारे मन में घर कर जाते हैं। लेकिन यदि आप आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। कहानी। एक छोटे गांव का लड़का अपनी पढ़ाई में कमजोर था। लोग कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोजाना कठिन परिश्रम किया, किताबों का अध्ययन किया और अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित किया। वर्षों बाद वही लड़का अपने गांव का सबसे सम्मानित शिक्षक बन गया। उसकी सफलता देखकर लोग हैरान थे। यही साबित करता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं। ज्ञान की ताकत। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान सबसे स्थायी धन है। धन, पद और शक्ति अस्थायी हैं। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण, चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई राज्य नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उसे नीति और रणनीति का ज्ञान दिया। यही ज्ञान उसे एक महान सम्राट बना गया। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के अनुभव, कठिनाइयां, गलतियां और सीख भी ज्ञान है। ज्ञान ही हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। कहानी। एक व्यापारी को उदाहरण मानिए। उसके पास धन कम था, लेकिन उसने हर दिन सीखने और अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। कुछ वर्षों में वह क्षेत्र का सबसे सफल व्यापारी बन गया। इसने सिद्ध किया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कठिनाइयां और संकट। चाणक्य नीति कहती है कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। कहानी। एक तितली अपने कोकून से बाहर निकलती है। अगर उसे बिना संघर्ष के बाहर निकाल दिया जाए, तो वह उड़ नहीं पाएगी। संघर्ष ही उसके पंखों को ताकत देता है। इसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें धैर्य, साहस और नई सोच देती हैं। कठिनाई से भागना केवल आपकी कमजोरी बढ़ाता है। यदि आप उसका सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं, तो वही कठिनाई आपका अवसर बन जाती है। उदाहरण, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। जेल गए, उपेक्षा झेली, विरोधियों के हमले सहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कठिनाइयां उन्हें और मजबूत बनाती रहीं। शत्रु और विरोधी जीवन में शत्रु होना ही इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की चालों को समझो और उन्हें अपनी शक्ति का साधन बनाओ। कहानी। एक राजा के कई विरोधी थे। वे हर कदम पर उसे गिराने की कोशिश करते थे, लेकिन राजा ने अपनी आंतरिक शक्ति और रणनीति का उपयोग किया। विरोधी अपने प्रयास में असफल रहे। शत्रु का डर मनुष्य को कमजोर कर सकता है, लेकिन आत्मविश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति से आप शत्रु को भी अपने विकास का माध्यम बना सकते हैं। ईमानदारी और धर्म। चाणक्य कहते हैं कि ईमानदारी और धर्म ही स्थायी सफलता का आधार है। उदाहरण, महाराणा प्रताप के पास धन और शक्ति कम थी, लेकिन उनके आत्मसम्मान और धर्म ने उन्हें महान बना दिया। आज भी उनकी वीरता और सत्यनिष्ठा का हर कोई सम्मान करता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह हमारे कर्तव्य, न्याय और नैतिकता का पालन करना है। यदि आप धर्म और नीति का पालन करते हैं, तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। समय और धैर्य। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। उदाहरण, नंदवंश, रावण, अंग्रेज समय के आगे टिक नहीं सके, लेकिन सत्य, ज्ञान और ईमानदारी हमेशा अमर रहते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में जीतता है। कठिन समय केवल अस्थायी होता है और धैर्य का पालन करने वाला व्यक्ति समय के साथ अनुकूल परिस्थितियां बना लेता है। साहस और निडरता। साहस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना साहस के कोई व्यक्ति अपने अधिकार और सपनों को नहीं प्राप्त कर सकता। उदाहरण, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, ये सभी साहस के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी निडरता और साहस से समाज में बदलाव लाया। चाणक्य कहते हैं कि साहसी व्यक्ति का कोई शत्रु उसे नहीं हरा सकता। साहस के साथ चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। निष्कर्ष। चाणक्य नीति के अनुसार
यदि आप आत्मविश्वास, ज्ञान, धैर्य, चाणक्य कहते हैं कि आत्मविश्वास